प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इन तीनों चैप्टर्स की एक साथ बात करेंगे। देखो समझो, परसेंटेज ही, चाहे परसेंटेज पढ़ो, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ो, चाहे तो मिक्सचर एलिगेशन पढ़ो, रेशियो पढ़ो, SICI पढ़ो, ये सब परसेंटेज ही है। ये सब एक ही चैप्टर है, मतलब इन सब का एक ही चक्कर है। समझ गए क्या? एक ही चक्कर है, ये सब बराबर है आपस में। अगर आपका फंडा स्ट्रांग है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बोलता हूँ, अगर आपका फंडा स्ट्रांग है तो मतलब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ राजू हैज 33 1/3% मोर मनी देन राम। अगला मैं बोलूं कि राजू सोल्ड एन आर्टिकल एट 33 1/3% प्रॉफिट टू राम। अगर मैं इसी में बोल दूं कि राजू गेव एन अमाउंट टू राम at an interest of 33 1/3% पर एनम। अब ये तीनों देखो, ये तीनों एक ही बात है, लिखा हुआ है भले ये प्रोजेक्टाइल वाले मोशन के डायरेक्शन में ऐसे लेकिन ये तीनों एक ही बात है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है ये आपको समझना है, इस क्वेश्चन में समझना है कि इंपॉर्टेंट क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है तो अपने आप आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे कि राजू के पास इससे राम से इतना ज़्यादा है, राजू ने इतने % प्रॉफिट पे बेचा, राजू ने इतना अमाउंट, कुछ अमाउंट इतने % इंटरेस्ट पे दिया, तो इम्पॉर्टेंट वो क्या है। सो जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगेगी उसी से पूरा सोल्यूशन होगा, उसी से सब कुछ सॉल्व होगा। तो अगर मान लो हमें ये पता चल जाए कि परसेंटेज है और एक परसेंटेज वैल्यू निकलती है, मेरे को पता चलता है कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राम इंपॉर्टेंट है, तो मतलब मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 1/3 होगा, और ये राम हुआ, और ये एक क्या हुआ, ज्यादा है, इंक्रीज है, तो राजू कितना होगा, 4 होगा, खत्म कहानी। यानी राजू कितना होगा, 4 होगा। इंपॉर्टेंट कौन है, राम है। इंपॉर्टेंट कौन है, राम है। कौन इंपॉर्टेंट है, राम है। जिससे होगा कंपेयर वो होगा इंपॉर्टेंट। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राम इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रॉफिट लॉस में कौन इंपॉर्टेंट होता है, सीपी। खरीदना, खरीदना जो हम खरीद के लाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रिंसिपल। जो यहां काम राम करेगा वो प्रॉफिट लॉस में सीपी करेगा, सिंपल कंपाउंड में प्रिंसिपल करेगा। और बताओ क्या चाहते हो, मतलब कहने का सिंपल सा फंडा है कि आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कौन है। तो अब इसी कहानी में पूरी कहानी शुरू होती है, पूरा देखने की समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया, मैं एक आर्टिकल खरीद के लाया, तो मेरा कुछ सीपी था, ठीक है। मान लो मैंने उसको कुछ पैसे में खरीदा, 100 रुपीज़ में सपोज मैंने खरीदा, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसका मार्कअप करूंगा, इसका प्राइस बढ़ाऊंगा। तो जब मैं इसका मार्कअप करूंगा, मार्कअप का मतलब होता है दाम बढ़ाना, दाम को बढ़ा देना, मार्कअप %। अब मैं इसका दाम बढ़ा के लिखता हूं, तो कितना लिख दिया मैंने, MP। हर एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जो पूछूंगा बताना। ये मैंने लिख दिया 150। अच्छा जी, 100 था इसका सीपी, 150 मैंने मार्कअप लिखा, कितना % बढ़ाया मैंने, कितना % बढ़ाया। और सीपी और एमपी के बीच में अगर मार्कअप % की बात होगी तो सीपी और एमपी की बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन होगा, सीपी इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सीपी। सीपी और एमपी की बीच में बात होगी तो सीपी इंपॉर्टेंट होगा। यानी अगर कहीं भी मार्कअप % यूज हुआ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है, क्योंकि सीपी और एमपी के बीच में मार्कअप % होता है।
उसके बाद अब ये मार्कअप परसेंट हुआ कितना 50%, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद आता है एमपी, एमपी के बाद आता है एसपी। अब मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट दूंगा। अब डिस्काउंट दिया मान लो मैंने 20% का, और इसका 20% कितना होगा, 150 का 20% कितना होगा, 30 होगा, यानी बना कितना एसपी 120। कितना बना एसपी 120। अब समझो यार, बात समझो मेरी, कि अब बात आती है एमपी और एसपी के बीच में कौन इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट कौन है, क्योंकि नहीं समझे तो गलती हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एमपी और एसपी, तो इसके बीच में यूज होता है डिस्काउंट परसेंट हमेशा, और यहां पे कौन इंपॉर्टेंट होगा, डिस्काउंट परसेंट इंपॉर्टेंट होगा, डिस्काउंट परसेंट। और वो मिलेगा किस पे, एमपी पे मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना। उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, एमपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इससे कंपेयर होगा। पूरी बात अभी करके एक क्वेश्चन दूंगा, आंसर निकाल देना ठीक है ना। उसके बाद कहानी शुरू हुई, सीपी आया, एमपी आया, सीपी से बढ़ाया एमपी आया, एमपी से घटाया डिस्काउंट दिया तो एसपी आया। अब क्या होगा, ये आपका सीपी है। सर टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, बस बात समझना खाली। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। अब इनके बीच भी रिश्ता है, सीपी और एसपी के बीच में भी रिश्ता है। और वो क्या होता है, 100 में खरीदा है, 120 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का। पर किस पे हुआ, किस पे हुआ, 20% का प्रॉफिट किस पे हुआ, सीपी पे हुआ। क्योंकि कौन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट परसेंट के लिए, सीपी इंपॉर्टेंट है। सीपी जैसा कोई नहीं, कब, प्रॉफिट के लिए। मार्कअप के लिए सीपी जैसा कोई नहीं, और डिस्काउंट के लिए एमपी जैसा कोई नहीं, और पहले क्वेश्चन के लिए राम जैसा कोई नहीं, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था। तो सिंपल सी बात है, आपको ये समझने का है कि किस पे हमें कंपेयर करना है। अब एक सवाल देता हूँ, मेरा फेवरेट है, मैं देखता हूँ कितने प्रतिशत लोग उसको सॉल्व करते हैं, और यही फंडा यूज करना है पूरे प्रॉफिट लॉस में। हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गाइस। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। सबसे पहले अपना फेवरेट दे रहा हूं यार, ये शर्ट जो मैंने खरीदी है, ये शर्ट है की कीमत, शर्ट की जो कीमत है वो है, मुझे नहीं पता, इस पे कुछ लिखा हुआ था, डिस्काउंट मैंने लिया उनसे 20% का, और शर्ट मुझे मिली जो मैंने खरीदी, लेकिन दुकान वाले ने तो बेची ना 1000 रुपीज में। तो इसका एमपी बता दो जल्दी से एक बार सब लोग, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए इसका एमपी बता दो फटाफट। कम ऑन गाइस, जस्ट टेल मी द आंसर। मार्क्ड प्राइस बताना है आपको, फटाफट बताओ, कम ऑन फास्ट। डिस्काउंट और एमपी में रिलेशन क्या है, जैसे मान लो कि एमपी जरूरी होता है, एमपी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ, उस पर डिस्काउंट मिल गया। अब देखो, यही तो मैं समझा रहा था भाई मेरे, यही तो समझा रहा था मैं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। जरूरी कौन है, किस पे डिस्काउंट मिलता है। अगर आप जाओगे दुकान पे तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा। अब देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, गलत कर दिया लोगों ने, यानी वो मुझे जानते नहीं थे। अब बहुत सारे लोग मेरे को जानेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो देखो क्या हुआ कि एमपी है, डिस्काउंट है, और ये एसपी 1000 है। अब बेटा समझो कि डिस्काउंट मिलता किस पे है, एमपी पे। इंपॉर्टेंट कौन है, एमपी, और जो होगा इंपॉर्टेंट वो होगा 100%। भाई अगर तुम घर से 500 रुपया लेके गए और कुछ खर्चा हो गया तो वहीं गलती हो जाएगा ना। तो एमपी 100% और एसपी, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया तो एसपी 80% हो जाएगा। ये 100%, ये 80%, वैल्यू किसकी दी हुई है, 80 की। 80 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना। सिंपल सी बात है, 80 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना, काट दिया हमने 20 को 80, 20 80 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना, तो ये गया 5, और ये कितना हो गया 250। तो ये अपने पास कितना बचा, 1250, 1250। तो जिनका गलत था वो समझ लेंगे कि कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है। अब कुछ लोगों ने क्या किया,
कि 1000 का 20% निकाल दिया और यहाँ बोल दी 1200, 1200 लिख दिया। कुछ लोगों ने क्या किया, 1000 का 20% लिखा दिया, यहाँ लिख दिया 800। वो जानबूझ के उनसे गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई। इंपॉर्टेंट कौन था, कौन था इंपॉर्टेंट? एमपी था। इसको दिमाग में बसाओ कि जब भी कभी बात होगी किसकी डिस्काउंट परसेंट की, तो इंपॉर्टेंट कौन होगा? एमपी होगा। जब भी कभी बात होगी प्रॉफिट परसेंट की, इंपॉर्टेंट कौन होगा? सीपी होगा। जब भी कभी बात होगी मार्कअप परसेंट की, इंपॉर्टेंट कौन होगा? सीपी होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी कभी वो लोग उल्टा भी बोल देते हैं, जैसे अभी सवाल आएगा तो हम लोग देखेंगे उसमें, तो 1250 आंसर होगा। कभी कभी बोल देते हैं नहीं प्रॉफिट हम सीपी पे निकालते थे नॉर्मल लाइफ में, लेकिन जब क्वेश्चन तगड़ा बनता है ना, क्योंकि दुनिया किस पे निकालती है? सीपी पे। सही क्या है? सीपी है। लेकिन जब कभी कभी क्वेश्चन तगड़ा बनता है तो पता क्या करते हो लोग? एसपी पे निकाल देते हैं। बोलते हैं कि प्रॉफिट परसेंट अगर एसपी पे निकाला जाए तो क्या होगा। ठीक है भाई, तो चलिए इसका एक और तरीका भी है कि अब हमने 20% को ब्रेक कर दिया दोस्तों 1/5 में। इसको मैंने 1/5 लिख दिया। क्यों? इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट कौन है? एमपी है। तो ये 5 है और ये एमपी है। डिस्काउंट 1 का मिला तो एसपी कितना होगा? 4 होगा। अब गोलगप्पा लगा दो, कुछ नहीं करना। 4 का मतलब 1000, 5 का मतलब कितना? 4 का मतलब 1000, तो 5 का मतलब कितना? 1250। ठीक है, 4 का मतलब 1000, तो 5 का मतलब कितना कितना हो जाएगा? 1250। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलो इसका आंसर ही बता दो। दिखाओ कंप्यूटर से प्लीज, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। यस, चलिए कम ऑन। चलिए फटाफट दोस्तों आंसर बता दीजिए। खाली समझो इंपॉर्टेंट क्या है। क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 सेकेंड में, 10 से 15 सेकेंड में। खाली लैंग्वेज को रीड करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। यस, आंसर आना शुरू हो गया है। A bike is available at 40% discount at showroom A and the same is available at 25% discount at showroom B। एक शोरूम A में अवेलेबल है 40% डिस्काउंट में, वही बाइक शोरूम B में अवेलेबल है, वही बाइक 25% डिस्काउंट में। अरुण गया खरीदने, उसके पास 60,000 था और वो सफिशियंट था। कहाँ से खरीदने में? A से। यानी बाइक की जो वैल्यू है वो 60% है ए के शोरूम की। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट दैट मिस्टर अरुण हैज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट टू परचेज एट द शोरूम बी। अब सोचो भैया, उसने 15% ही तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया हुआ है ना ए ने, तो 15% ही तो कम है ना डिस्काउंट का जो भी मिल रहा है। तो अगर 160% की वैल्यू, देखो भाई शोरूम ए में 40% डिस्काउंट था, तो जो चीज मिली वो 60% में मिली ना। अब वो 60% वैल्यू थी उसके पास, और वो वैल्यू है कितनी? 60% की 60,000। और बोलता है कि बताना है कि अरुण के पास दूसरे वाले सोर्स में बी में, जिसमें सिर्फ 25% डिस्काउंट था, तो मतलब उससे 15 लेस था ना। तो कहता कितना कम था? तो 15 का मतलब 60 का मतलब 60,000, तो 15 का मतलब 15,000। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस, तो 15,000। एक बार रीड करेंगे तो आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिखा दीजिए प्लीज कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अगला सवाल देख लेते हैं। यस, ये भी पढ़ें और समझने की कोशिश करें। 15,000, यस गुड। अब ये क्वेश्चन देखें, रीड करें, क्या कहता है ये और क्या चाहता है ये। चलिए कम ऑन। अ वेंडर हैज 2 टाइप ऑफ ग्रेप्स। One is the fresh grapes containing 80% water and dry grapes containing 25% water.
ही सेल्स 20 किलोग्राम ड्राई ग्रेप्स, 20 किलोग्राम ड्राई ग्रेप्स उठाया है बाई एडिंग वाटर टू द ड्राई ग्रेप्स। मतलब क्या कि अंगूर सूखे हैं, उसमें पानी मिला दिया है और कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन आफ्टर एडिंग वाटर द वेट ऑफ 20 किलोग्राम ड्राई ग्रेप्स इंक्रीजेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन फ्रेश ग्रेप्स। चलिए मतलब क्या, सूखा अंगूर उसमें पानी मिला दिया, उसको फ्रेश बना दिया और फिर बेच दिया। ठीक है, ये कहानी है। यस, कम ऑन गाइस, ट्राई टू आंसर इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेश ग्रेप्स की बात करो। तो फ्रेश ग्रेप्स की बात करें तो अगर हम, तो वाटर इसमें कितना हो जाएगा, 80% वाटर है। तो हम देखो दो चीजें हैं, एक तो है फ्रूट कंटेंट और दूसरा वाटर। तो फ्रूट और वाटर का रेशियो क्या है, तो फ्रूट और वाटर का रेशियो है 80% 20%, तो 1:4। ठीक है, 1:4 यहां पे है। उसके बाद क्या किया, 25% वाटर। एंड ड्राई ग्रेप्स में क्या है, ड्राई ग्रेप्स में क्या है, अब यहां देखो तो यहां जो फ्रूट और वाटर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, गोलगप्पा है पूरा ये, बस 25% वाटर, यानी 25% वाटर, यानी 1 और 3, ये 25%, तो ये 75%, 25 बस। लेकिन बोलता है कि वाटर जब उसने ऐड किया, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन आफ्टर एडिंग वाटर द वेट ऑफ 20 किलोग्राम ड्राई ग्रेप्स इंक्रीजेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन फ्रेश ग्रेप्स। तो मतलब यार वो 1:4 का रेशियो बन जाना है। मतलब क्या हो जाए कि जैसे ये 4 था, यहां भी 4 होना चाहिए। समझ में बात समझने की कोशिश करो कि रेशियो उसी हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। अभी रेशियो क्या, पानी मिला दोगे 20 किलोग्राम में भी, लेकिन एक तो 4, एक का 4 गुना होना चाहिए। अभी ये 3 है और ये 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे कि हम इसको ऐसे लिखें क्या, मतलब अगर 3:12, ठीक है ना, 3:12, मतलब उसका जो प्राइस है, जो वाटर एक्स्ट्रा मिलाया है 4 टाइम्स मिला है। 20 किलोग्राम ड्राई ग्रेप्स में 4 टाइम्स वाटर मिला हुआ है। ठीक है, मतलब 4 गुना पानी ऐड हो गया। अब अगर मैं खाली देखो, पहले तो ड्राई ग्रेप्स की क्वांटिटी ले लो, पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई ग्रेप्स की क्वांटिटी ले लो, फिर वाटर एक्स्ट्रा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये 4 है 20 किलोग्राम, 4 का मतलब 20, 1 का मतलब 5, 3 का मतलब 15, 1 का मतलब 5, तो ये कितना 15 किलोग्राम है और 5 किलोग्राम है। अच्छी बात है। अब हमें क्या चाहिए कि 5 किलोग्राम तो है ही है, फ्रूट का 4 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 गुना, फ्रूट का 4 गुना पानी होना चाहिए। तो 1 गुना तो है ही है भाई, 15 का 1 टाइम तो है ही है, मतलब 5 किलोग्राम है। तो मैं अगर इसमें मुझे कितना चाहिए वैसे, इसके हिसाब से 15 किलोग्राम अगर फ्रूट है ना, तो 60 किलोग्राम क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अगर 15 किलोग्राम फ्रूट है तो 60 किलोग्राम मेरे को वाटर चाहिए। अब यहां 15 किलोग्राम फ्रूट है, ये 5 किलोग्राम है, तो वाटर और कितना निकल के आएगा, 55 किलोग्राम। पूरी बात समझना। अब पैसे इतने के लगे हैं, कितने के, 20 के। इतना तो फ्री में मिल गया, फ्री में मिल गया जी, फ्री में मिल गया। 55 किलोग्राम फ्री में मिल गया, और पैसे लगे 20 किलोग्राम के, और 55 किलोग्राम पानी डाल के ले लिया तुमने। तो मतलब अगर 1 रुपए किलो अंगूर है तो 55 का तो प्रॉफिट हो गया। और किस पे हो गया दोस्त, 20 किलोग्राम, मतलब 20 रुपीज का पैसा दिया तुमने, 20 रुपीज दिया और 55 किलोग्राम कमा लिया। तो 55 का प्रॉफिट 20 पे इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बोलते हैं, 275%। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। चलो
मतलब देखो कहने का मतलब है अंगूर 15, अगर ये फ्रूट ऐसा होता फ्रेश वाला होता तो 15 किलोग्राम पे 60 किलोग्राम होता, ठीक है, 15 पे 60 होता। लेकिन क्योंकि ड्राई है तो 15 किलोग्राम था, ये फ्रूट कंटेंट 5 किलोग्राम ये था। कहता ड्राई में पानी मिला मिला के फ्रेश बना दो दोस्त, ठीक है ना। कह रहा ड्राई में मिलाओ पानी फ्रेश बनाओ। तो भैया ड्राई में 5 किलोग्राम पानी था, फ्रेश बनाने के लिए 55 किलोग्राम पानी और चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। तो 55 किलोग्राम और पानी चाहिए, लेकिन ये तो फ्री है। तो मतलब अगर 1 रुपए किलो, ऐसे मान के समझो कि अगर 1 रुपए किलो अंगूर है, अगर 1 रुपए किलो अंगूर है तो 55 किलोग्राम तो फ्री में आ गया, तुमने पानी डाल दिया, और 20 किलोग्राम के आपने पैसे दिए थे। समझ में आ गया होगा। समझ लो तुम्हारी अंगूर की दुकान है, ठीक है, बस समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर जी। हाँ जल्दी से बताओ आंसर। हम्म हम्म ये आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हम्म ये बहुत आसान है। अब ये रीड करना है, देखना है इंपॉर्टेंट कौन है क्वेश्चन में। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ पी एंड क्यू सेम इन द आर्टिकल एट रुपीज 1800 ईच, सबको 1800 में बेचा, बट ए कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस व्हाइल क्यू कैलकुलेट्स, ए नहीं वहां पी होना चाहिए, बट पी कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस while Q calculates it correctly on the cost price, ठीक, 20%, दोनों दोनों की बात। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट्स, कुछ करना ही नहीं है। एक सीपी पे कैलकुलेट करता, मैंने कहा इंपॉर्टेंट सीपी होगा, तो 20% मतलब 1/5, मतलब ये सीपी ये प्रॉफिट, तो अगला वाला एसपी कितना होगा 6 होगा, ये हो गया ऐसा। अगला वाला 20% एसपी पे कैलकुलेट करता है, एसपी पे कैलकुलेट करेगा 1/5, ये एसपी ये प्रॉफिट, तो सीपी कितना होगा 4 होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात। और सेलिंग प्राइस सबका दे रखा 1800, 1800, तो 6 का मतलब 1800, 1 का मतलब 300, तो प्रॉफिट 300 का हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना, गोलगप्पा लगाओ। 6 का मतलब 1800, 1 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 300, खत्म कहानी, ठीक है ना। अब इधर चल लेते हैं अपन। अब इसमें क्या बोला है, एस पी 1800 है, तो बताना है 1 का मतलब। अब यहां तो 5 का मतलब 1800, 5 का मतलब 1800, तो 1 का मतलब कितना हुआ, देखो 5 का मतलब 1800, तो 1 का मतलब कितना होगा 18, और ये 20 से काट दो तो 360, तो प्रॉफिट यहां 360 का हुआ, प्रॉफिट यहां 300 का हुआ, तो डिफरेंस 60 आएगा कि नहीं आएगा, खत्म कहानी। सिंपल मतलब निकालना है, ये 5 का मतलब इतना और ये 6 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब कितना, 5 का मतलब इतना तो 1 का मतलब कितना। चलिए भाई अगला सवाल दिखा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। यस ये करके दिखाओ चलो। हम्म हम्म
हम्म देखो, रीड करो, बहुत आसान है। रीड करोगे मजा आ जाएगा, बहुत इजी है। खाली लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अगर आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अब देखो, रानी वेंट टू परचेज अ नोकिया मोबाइल हैंडसेट। द शॉपकीपर टोल्ड हर टू पे 20% tax. The shopkeeper told her to pay 20% tax if she asked the bill. ठीक है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, मतलब 10 सेकेंड का क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है यार। रीड कर लो एक बार प्लीज, एक बार रीड कर लो। अब देखो, इसको रीड कैसे करेंगे कि रानी दुकान पे जाती है नोकिया मोबाइल। अब आपको रीड करना है, सबसे पहले रीड करो। रानी वेंट टू हर परचेज नोकिया मोबाइल हैंडसेट, द शॉपकीपर टोल्ड हर टू पे 20% टैक्स इफ शी आस्क्ड द बिल। Rani manages to get the discount of 5% on the actual sale price of the mobile, and she paid the shopkeeper rupees 3325 without tax. Besides, she manages to avoid to pay 20% tax on the already discount price. What is the amount of discount that she has gotten? यही होता है बैंक में, ये है बैंक का क्वेश्चन, बैंक पीओ प्री का क्वेश्चन है। लो, उसके बाद कहते टफ आ गया, ठीक है। और लैंग्वेज पढ़ा, एक बार पढ़ा 30 सेकेंड लगा, एक बार पढ़ा मतलब 10 से 20 सेकेंड लगेगा पढ़ने में, और 10 सेकेंड इसको करने में लगेगा। अगर समझ आ गया तो 10 सेकेंड, नहीं आया तो फिर नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? अब रानी का नोकिया मोबाइल खरीदने गई, उसने सोचा नहीं बिल तो नहीं दूंगी मैं, है ना, यही तो सोचा उसने। लेकिन और शॉपकीपर से 5% डिस्काउंट भी ले लिया। तो एक काम करते, मान लेते कि मोबाइल का जो नोकिया का दाम था ना, दाम नोकिया का 100 था, नोकिया का प्राइस मान लिया मैंने, उसको 5% डिस्काउंट मिला, रानी को 5% डिस्काउंट मिला, तो रानी ने पे कितना किया होगा? 95% पे किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, यही पे किया होगा। वो टैक्स नहीं देना चाहती तो उसने बिल नहीं लिया। अगर वो टैक्स देती तो वही मोबाइल जो 100 का था उसको पड़ता कितने का? 120 का पड़ता। तो इस हिसाब से रानी ने कितना पैसा बचा लिया? कितना पैसा बचा लिया? 25 बचा लिया कि नहीं बचा लिया? रानी ने कितना बचा लिया? 25 बचा लिया ना। मतलब अगर वो ईमानदारी के साथ चलती, बिल लेती, तो उसको इतना देना पड़ता। उसने गेम खेला, डिस्काउंट ले लिया शॉपकीपर से, अब इतना ही दे रही है, कह रही है बिल भी नहीं लूंगी। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला उसको? पे कितना किया उसने? 3325। तो 95 का मतलब 3325, तो 25 का मतलब। अब इसको ऐसे करो, 5 से काट दो, पहले 19 हो गया, 5 से काट दो 5 हो गया, फिर 19 का टेबल पढ़ो, 19 1 जा 19। अब ये कितना हुआ? 19 1 जा 19, 14 142, तो 142, तो 19 7 जा 133, 19 5 जा 95। 175 इंटू 5 कितना होता है भैया? 5 25, 5 7 35, 37, 5 करने 5 3 8, 875, 875, इतने का डिस्काउंट उसको मिला। ठीक है ना, अब समझ में आ गया है, दैट इज 875। अब देखो, कहानी है, सिंपल है कि भैया 175 इंटू 5 करना है, निकाल देना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दिखा दीजिए, अगला सवाल दिखा दीजिए। यस, ओहो, ये मेरा फेवरेट है यार, ये मैंने बहुत सालों पहले, ठीक है, बहुत सालों पहले, जब मैं, मतलब समझ रहे हो, तब करवाया था मैंने। ठीक है, निकालो इसका आंसर। अब जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, है ना। ठीक है सर, चलिए। बताओ। अब एक ड्राइवर है ड्राइवर जिसको बोलते हैं, एक ड्राइवर ऑफ ऑटो रिक्शा मेक्स अ प्रॉफिट 20% 30 लीटर। जब वो 20% कमाता है हर ट्रिप पे, जब 3 पैसेंजर को साथ ले जाता है, और पेट्रोल का प्राइस 30 पर लीटर है,
ठीक है, पेट्रोल का प्राइस 30 पर लीटर। And find the percent profit for the same journey if he goes for 6 passengers per trip and the price of petrol reduces to ₹24 लीटर। और अगर वो अभी 6 पैसेंजर ले जाता है और प्राइस ऑफ पेट्रोल भी कम हो गया, ठीक है, बताना है, ये सवाल का जवाब देना है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, और कुछ देखो, डीजल वूजल का खर्चा नहीं है, डीजल मतलब बोले तो इंजन ऑयल वगैरह का खर्चा नहीं है, पेट्रोल और पैसेंजर, बस इतनी सी बात है कि अ ड्राइवर ऑफ ऑटो रिक्शा मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन एवरी ट्रिप। जब वो 3 पैसेंजर ले जाता है और 30 रुपए का पेट्रोल है, तो पेट्रोल का प्राइस 30 है, 20% इस पे कमाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? 36 हो गया एसपी। चलो एसपी हो गया 36। अच्छा कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? 3 पैसेंजर्स। तो एक का किराया कितना पड़ेगा? 12 रुपए पर पर्सन। 12 रुपए पर पर्सन। 12 रुपए किराया एक आदमी का। अच्छा ठीक है, ये तो पहली पिक्चर थी। अब क्या अगली पिक्चर में पेट्रोल का दाम जी बड़े कम हो गया जी। पेट्रोल कितने का हो गया? 24 रुपए पर लीटर। और अभी 6 पैसेंजर चाहिए। क्या चाहिए? 6 पैसेंजर। बोलता है कि इफ ही गोज फॉर 6 पैसेंजर पर ट्रिप, तो पहले 3 पैसेंजर थे, अब 6 पैसेंजर हैं, तो अभी कितना किराया हो जाएगा? एक पैसेंजर से 12 रुपए, तो 6 पैसेंजर से 72 रुपए मिलेंगे उसको। तो कितना कमाएगा? 1:3 रेशियो भी आ गया, छोड़ो घटाने उठाने की। कितना कमाएगा? 2 किस पे? 1 पे। तो क्या हो जाएगा? 200% का प्रॉफिट। समझ में आया क्या? कितना आया? समझ में आ गया क्या? बोलो, आ गया ना? चलिए ठीक, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिखाया जाए। कमाया क्या? कितना कमाया क्या? ठीक है। शंभू राइस खरीदता है 10 रुपए किलोग्राम में, और उस पर प्राइस टैग ऑन इट एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब वो 20% दाम बढ़ा के लिखता है। इसका मतलब ये है his faulty balance stores 1000 किलोग्राम when it is actually 800 ग्राम, what is the actual gain %? चलो कोई नहीं, करते हैं, इसको भी करते हैं। चलिए थोड़ा टाइम दे दिया आपको। दुनिया का कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, बस रीडिंग करने से आ जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। चलो अब देखो, मैं इन्होंने परसेंट पूछा है, जो 10 रुपये किलोग्राम है हटा दो। दुनिया में क्या चाहिए? सीपी और एसपी। पहली बात समझो, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि सीपी जो था इस बंदे का, शंभू का, शंभू कुमार है इनका नाम, मैं कहता हूँ 1000 रुपये में 1000 ग्राम शंभू खरीदता है। ये मैं कहता हूँ। मैं 10 रुपये नहीं यूज़ कर रहा, मतलब मैं 10 यूज़ भी करूँगा तब भी कुछ नहीं होने वाला, कर दूंगा तब भी कुछ नहीं होने वाला। अब आती बेचने की बारी। तो जब बेचने की बारी आती है दोस्त, तो वो क्या करता है कि 20% कमाना चाहता है, तो इसको 1200 लिखेगा। और चीटिंग की इंतहा भी कर दी उसने। कितने ग्राम चीटिंग? 800 ग्राम बेचता है। वाह। अब क्या करो, सीपी का रेशियो निकाल लो। तो सीपी 1000 ग्राम, 1000 में 1 ग्राम कितने में? 1 में।
अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है। सीपी का रेशियो आ गया 1, एसपी 800 ग्राम इतने में, तो 1 ग्राम कितने में, तो 1200/800। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये 2, ये कितना है 1:3/2, 2 को इधर भेज दो तो 2:3 हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, क्या एक प्रॉफिट हुआ, और किस पे हुआ, 2 पे हुआ। एक का प्रॉफिट 2 पे, यानी कितना परसेंट, 50%। अगला समय यहीं समाप्त होता है।